ग्राउंड पर खेला जाएगा। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी में लेटर बम मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरुण सिंह से मिले हैं अशोक परनामी, यूनुस खान, राजपाल सिंह। चिट्ठी लिखने वाले तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुलाकात की है अरुण सिंह से। नरपत सिंह और प्रताप सिंह ने भी अरुण सिंह से मुलाकात की है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह इन विधायकों से बातचीत करेंगे और विधायकों को अरुण सिंह ने मिलने के लिए भी बुलाया है। MNIT में रुके हुए हैं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। तो बीजेपी में लेटर बम मामले से जुड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं। विधायकों से मुलाकात की अरुण सिंह ने और उनको बकायदा बुलाया गया है। MNIT में अरुण सिंह रुके हुए हैं और इन तमाम विधायकों ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी उनसे मुलाकात करेंगे अरुण सिंह। बात नहीं, बड़ी हंस के बात हुई, चाय पिलाई और सब मेरा बैकग्राउंड पूछा। मैंने वो भरत सिंह जी से लेके अब तक के किससे सुना है भाई, मैंने तो टिप्पणी सुनी नहीं, इस पे मैं तो कोई टिप्पणी करूंगा नहीं। ये अफवाह चल रही है अभी तक। आपने बात ही नहीं की आज सिंघवी साहब, आज तो बात करो। मैं तो कटसी कॉल करने आया था, नमस्कार करने आया था। हमारे प्रभारी है, जब मैं जयपुर में हूँ पहली बार ये यहाँ थे तो मैंने कहा अपने को निश्चित रूप से उनसे मिलना चाहिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करी। उन्होंने पूछा कहाँ से MLA हो, कितनी बार MLA हो। मैंने कहा छबड़ा से हूँ, मेरे फादर ने भरत सिंह जी के लिए सीट छोड़ी थी। इस तरह की बातें करी। बाकी कोई नहीं और कोई राजनीतिक बात। चले बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं सेना भर्ती में सनसनीखेज खुलासे की। जी हां, उदयपुर के खेलगांव में 8 फरवरी से चल रही सेना भर्ती में बड़ा खुलासा सामने आया है। करीब 19 अभ्यर्थियों को फर्जी मार्कशीट के साथ पकड़ा गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की ओर से दी गई सूचना के आधार पर जब ARO ने सेना भर्ती उदयपुर में आए युवाओं के दस्तावेजों की जांच की तो उनमें 19 अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी मिले हैं, जिसके बाद फौरन ARO ने सभी 19 अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। साथ ही ARO ने रिजेक्शन का सर्टिफिकेट बनाकर भी जारी किया है। दरअसल पहली नजर में अभ्यर्थियों ने जन्मतिथि के साथ छेड़खानी की और फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। दसवीं दोबारा की थी। इसलिए हमें अंदर आर्मी। कितने साल के हो? 21। और डॉक्यूमेंट में 20। एज कम करने के लिए डॉक्यूमेंट दूसरा बनवाए। हाँ, अब क्या हुआ है? उन्होंने अंदर रिजेक्ट कर दिया। दोबारा ड्यूटी की भर्ती देखने के लिए 10वीं की मार्कशीट दोबारा बनवाई थी। दोबारा बनवाई थी? हाँ और फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए आप? हाँ सर। क्या कहा ARO साहब ने अंदर? यार साहब ने रिजेक्ट कर दिया। 10 दोबारा डॉक्यूमेंट हाँ 10 दोबारा डॉक्यूमेंट बनवाए दूसरे। हाँ। एज कितनी है आपकी? 21। डॉक्यूमेंट में कितनी है? 2002। डॉक्यूमेंट में कितने साल के हो? 21 के। और असली में? असली में 21 के और 18। डॉक्यूमेंट कौन से फर्जी दिए? 10 दोबारा की उससे बदले की। 10th की मार्कशीट दोबारा बनवाई क्या? हाँ, कहाँ से बनवाई? स्कूल से। स्कूल ने बना के दे दी? हाँ। कितने साल के हो? 21 के। इधर आबकारी विभाग ने शराब के ठेकों के लिए आवेदन कम आने के बाद ई नीलामी की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। प्रदेश भर में 7,665 शराब की दुकानों के लिए 23,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन इनमें से आवेदन शुल्क जमा करवाने वालों की संख्या 1/3 ही है। अब ऑनलाइन नीलामी 3 मार्च से शुरू होगी, जो कि 10 मार्च तक चलेगी। आज से शुरू होने वाली नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन भले ही 23,000 लोगों ने करवाया है, लेकिन आवेदन शुल्क जमा करवाने वालों की संख्या 1/3 ही है। इसलिए विभाग ने शराब की दुकानों के नीलामी की तिथि को बढ़ा दिया है। हर बार लॉटरी निकलती थी, इस बार हमने ऑनलाइन ऑक्शन के माध्यम से दुकानों के आवंटन का किया है। और ऑनलाइन जो ऑक्शन है वो MSTC के माध्यम से हम कर रहे हैं। और चूँकि कल तक जो थी कई लोगों को प्रक्रिया में भी दिक्कत आ रही थी और एक साथ काफ़ी लोग अपलोड करना चाह रहे थे और उनके द्वारा ये बार बार डिमांड आ रही थी, सब समय कम पड़ रहा है। चलिए बढ़ते आगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि जारी है। पिंक सिटी में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं शहर में CNG स्टेशन उपलब्ध नहीं होने के चलते लोगों को वैकल्पिक ईंधन नहीं मिल रहा। CNG लोगों को
प्रति किलो 60 रुपए मिल रही है। इसलिए लोग वाहनों में सीएनजी भरवाना चाह रहे हैं, लेकिन शहर में फ्यूलिंग स्टेशन नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हाँ सर, सुबह 4 बजे का आया हुआ हूँ मैं। और सीएनजी ही क्यों चूज करते हैं पेट्रोल के बाद में? सर सीएनजी में थोड़ा सा क्या है कि खर्चा कम लगता है और ज़्यादा एवरेज देती है गाड़ी, बस इसी वजह से। बात ऐसी है कि सीएनजी इसलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल में अगर एवरेज की बात करें तो सीएनजी की एवरेज ज़्यादा है, पेट्रोल की कम है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल के दाम भी बढ़े हुए हैं और सीएनजी की जो मिल रही है उसके रेट सभी सस्ते हैं। तो हमारे यहाँ कुकस में सीएनजी का रेट 59 रुपये 30 पैसे है। कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है राजसमंद की बेटी गीता लोहार ने। तमाम बाधाओं की परवाह किए बगैर गीता रांची में 10 किलोमीटर की रेल वॉक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुसलसल कोशिश करने से तकदीरें संवरती हैं। जो थक कर बैठ जाता है वो मंजिल पा नहीं सकता। जी हां, राजसमंद की बेटी गीता लाहौर ने यही जज्बा रखते हुए रांची में मरुधरा का परचम लहराया है और 20 साल के ग्रुप में 10 किलोमीटर लंबी वॉक में पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। झारखंड के रांची में खेलकूद प्रतियोगिता चल रही थी और इसी प्रतियोगिता में गीता को अपनी कामयाबी पर गर्व है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए फिर लास्ट में सर पापा ने भी मना कर दिया था कि अब बेटा हो गया, तेरी मतलब जो सफलता नहीं मिली थी उससे सर पापा भी निराश हो गए। फिर स्कूल सरकारी कर्मचारियों ने इनका हौसला बढ़ाया। इनके पास पैसा ना होते हुए भी मेरे को भेजा खेलने के लिए, कर्जा लिया जो भी, और सरकारी कर्मचारियों ने सपोर्ट किया, पैसे दिए, तो उससे मैं वहाँ पहुँच सकी और मैंने मेहनत की और गोल्ड मेडल हासिल किया। गीता के लिए ये इतना आसान नहीं था। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बस इसी फलसफे को अपनाकर बिना किसी रुकावट की परवाह किए वो अपनी मंजिल पर निकल पड़ी। गीता रेलमगरा उपखंड के काबरा गांव की रहने वाली है, जहां कोई भी सुविधा नहीं है और उनका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है। लेकिन माता पिता ने गीता की कामयाबी की राह में कोई रोड़ा नहीं आने दिया। पिता हरिशंकर लोहार ने कर्ज लेकर अपनी बेटी को हर सहूलियत दी। वो खेती का काम करते हैं, जबकि माँ मनरेगा में काम करके परिवार चला रही है। 6 बहनों में गीता चौथे नंबर पर है। बेटी की इस कामयाबी पर माता पिता अब फूले नहीं समा रहे। उधर लावा पैसा उधर सिंधु के ब्याज ना लावा पर आगे पोसावा। और आपके कितनी बेटियां? 6 बेटियां। 3 किलोमीटर वॉक में गई और इसने प्रयास भी किया। धीरे धीरे ये जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेली। उसके बाद ये नेशनल भी खेल आई और नेशनल के बाद इसने अभी यहाँ रांची में पहला स्थान प्राप्त किया है। गीता लोहार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काबरा में 12वीं कक्षा में विज्ञान वर्ग की छात्रा है। खास बात ये कि इस पंचायत में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक खेल चुके हैं। इनमें भालना जाट और सोनल सुखवाल समेत कई टैलेंटेड युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने खुद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। लेकिन अफसोस कि इस गांव पर सरकार की नजर अभी तक नहीं पड़ी। जाहिर है, अगर इस गांव पर सरकार की नजर इनायत हो जाए तो यहां से और भी कई खिलाड़ी कामयाबी का परचम लहरा सकते हैं और प्रदेश का नाम देश दुनिया में कर सकते हैं। तरुण जोशी, न्यूज़ 18, राजसमंद। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।